माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11th क्लास की बॉटनी का पढ़ रहे हैं, ब्रांचिंग इन सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा बर्ड्स एंड टाइप्स ऑफ बर्ड्स। इसके बाद आता है सिस्टम में ब्रांचिंग। हम देखते हैं सिस्टम में ब्रांचेस होते हैं, वो इन द एक्सोजीनस ग्रोथ होती है उनके ब्रांचेस की। कुछ प्लांट्स में, इन सम प्लांट्स मेन सिस्टम रिमेन्स अनब्रांचेड। कुछ प्लांट्स हम देखते हैं कि जो इसका मेन सिस्टम होता है वो अनब्रांचेड रहता है, बिल्कुल खड़ा, इसमें ब्रांचेस वांचेस नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल, जब इन सम प्लांट्स मेन सिस्टम रिमेन्स अनब्रांचेड एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड कॉर्डेक्स। उसमें कोई ब्रांच होती ही नहीं है और उस कंडीशन को कहा जाता है कॉर्डेक्स। एग्जाम्पल इसकी है कोकोनट, बॉटनिकल नेम है कोकोस न्यूसिफेरा, मेज, जिया मेज एंड सचुरन ऑफेंसिनेरम, शुगर केन। इनके मेन सिस्टम में कोई ब्रांच हो ही नहीं सकते, तो इन प्लांट्स को कहेंगे, इस कंडीशन को कहेंगे कॉर्डेक्स। इसके बाद जो ब्रांचिंग इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑकर्स बाय एक्सोजीनस ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। तो पहले भी मैंने बताया है डिफरेंस के वक्त के ब्रांचेस जो होते हैं इनकी ग्रोथ एक्सोजीनस होती है। इसका मतलब है दे डू नॉट अराइज फ्रॉम द पेरिसाइकल। इन केस ऑफ रूट्स इट इज एंडोजीनस, दे अराइज, द ब्रांचेस ऑफ द रूट्स अराइज फ्रॉम द पेरिसाइकल। इधर ऐसी कंडीशन नहीं होती है। ब्रांचिंग इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑकर्स बाय एक्सोजीनस ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। जो लेटरल बर्ड्स होते हैं उन्हीं से एक्सोजीनस ग्रोथ होती है, तो उनके लेटरल ब्रांचेस वजूद में आती है। द लेटरल ब्रांचेस के बाद इसकी दो टाइप्स हैं, टू काइंड्स। द लेटरल ब्रांच is classified into two kinds. Number one is racemose branching, number two is cymose branching. पहले लेंगे इसकी, जब हमने दो किस्में देखी हैं तो इसमें पहला वाला है उसको कहेंगे racemose branching और नंबर सेकंड इज इट इज कॉल्ड cymose branching. In case of racemose branching, in this type of branching, the terminal bud grows indefinitely. जो terminal bud होता है इधर वो indefinitely grow करता है, and axillary जो axils में होते हैं buds, they give rise to lateral branches. वो rise देते हैं, वो उनसे आती हैं lateral branches. जो टर्मिनल इनके दिस टाइप ऑफ ब्रांचेस, जो टर्मिनल बर्ड होता है, इट ग्रोज इंडेफिनिटली एंड एक्सिलरी बर्ड्स grow out into lateral branches in an acropetal order. In an acropetal, that is younger towards the apex and older towards the base. That condition is called acropetal fashion or acropetal order. तो क्या होता है रेसमोस में, इस टाइप के ब्रांचिंग में क्या होता है, जो टर्मिनल बर्ड होता है दैट ग्रोज इंडेफिनेटली, जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं उससे अराइज होते हैं लेटरल ब्रांचेस इन एंड एक्रोपिटल ऑर्डर। यंगर एट, इसका मतलब यह है कि यंगर एट द एपेक्स एंड ओल्डर एट द बेस। इसके बाद जो रेसिमोस ब्रांचिंग को आल्सो कॉल्ड मोनोपोडियल। इस रेसिमोस ब्रांचिंग को हम दूसरा नाम देते हैं, उसको कहेंगे मोनोपोडियल। उसको क्या कहेंगे, मोनोपोडियल। इस तरह पहला टाइप जो ब्रांचिंग का हो गया वो कंप्लीट हुआ, और इसके बाद जो दूसरा टाइप है उसको कहेंगे साइमोस ब्रांचिंग। साइमोस ब्रांचिंग पहला टाइप हमने पढ़ लिया, रेसिमोस ब्रांचिंग। टर्मिनल बर्ड जो होता है वो ग्रो करता है इंडेफिनिटली, और जो एक्सिलरी बर्ड है इट गिव्स राइज टू लेटरल ब्रांचेस इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। अब दूसरी चीज क्या है, साइमोस ब्रांचिंग। साइमोस ब्रांचिंग, साइमोस ब्रांचिंग, इसमें क्या होता है, साइमोस ब्रांचिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग द टर्मिनल बर्ड जो होता है ऑफ द मेन सिस्टम क्या होता है, आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिस्टम, आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सिस विद फ्यू लीव्स either stalks or it grow modifies into flower or tendril. इसमें क्या होता है, tendril। इसमें क्या होता है साइमोस ब्रांचिंग में, द टर्मिनल बर्ड जो होता है ऑफ द मेन सिस्टम आफ्टर प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल, छोटा पोर्शन प्रोड्यूस करने के बाद इसमें क्या होता है, ग्रोथ स्टॉक्स।
growth stops with few leaves or it grow or modifies into या एक modify होता है flower में, tendril में या thorn में. Further growth of plant takes place by the activity of one or more. जो further growth होता है वो laterally होता है one or more axillary buds. This condition is called cymose branching. This condition is called cymose branching. अब देखते हैं इसमें क्या होता है. In this type of branching, in this type of branching, in this type of branching, इस टाइप में ब्रांचिंग क्या होता है. The terminal bud of the main stem, the terminal bud of the main stem, जो टर्मिनल बड होता है मेन स्टेम का, ये है मेन स्टेम, और इसका जो टर्मिनल बड होता है आफ्टर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सीड, आफ्टर प्रोड्यूसिंग a small portion of axis, portion of axis, कुछ थोड़ा हिस्सा एक्सिस का कुछ बनाता है with few leaves, either stops या it is growth, with few leaves, with few leaves, अपना ग्रोथ स्टॉप करता है. either stops it is growth, either stops it is growth or modifies, या किसी स्टॉप या और modifies into flower, tendril or thorn, or modifies towards growth or modifies किसमें modify होता है with into flower, tendril, thorn, अच्छा into flower, tendril और thorn, या स्टॉप करता है ग्रोथ और या मॉडिफाई होता है इनटू फ्लावर, टेंड्रल. जो फर्दर ग्रोथ प्लांट की होती है वो टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ वन और मोर एक्सिलरी बॉन्ड्स. जो फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय द activity by the activity of one or more axillary branches. इस तरह ये होता है साइमोस ब्रांचिंग. इसमें क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग, जो टर्मिनल बड ऑल द मीन stops after producing a small portion of axis start with few leaves, either stops it to grow or modifies into flower, tendril, thorn. जो further growth takes place by the activity of one or few axillary buds. इसी तरह साइमोस, रेसिमोस ब्रांचिंग में कोई टाइप नहीं है, मगर साइमोस ब्रांचिंग में हम देखते हैं इट इज ऑफ 3 टाइप्स. मोनोचेजियल जिसको कहेंगे यूनिपेरस, डाइचेजियल जिसको कहेंगे बाइपेरस, पॉलीचेजियल जिसको कहेंगे मल्टीपेरस. इसमें साइमोस ब्रांचिंग की 3 टाइप्स होती है. रेसिमोस ब्रांचिंग में कोई टाइप नहीं है, और साइमोस ब्रांचिंग में it is of cymose branching. The branching is of 3 types. Cymose branching की 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 that is called uniparous और monochesial. जिसका दूसरा नाम है यूनिपेरस. नंबर 2 है, दूसरा नाम है उसको कहेंगे डाइचेजियल और बाइपेरस. डाइचेजियल दूसरा नाम है बाइपेरस
नंबर 3 है पॉलीचेजियल मल्टीपेरस, पॉलीचेजियल चेजियल और मल्टीपेरस, इस तरह 3 टाइप्स हो गए किसके, साइमस ब्रांचिंग के। एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले लेंगे हम कौन सा, मोनोचेजियल और यूनिपेरस ब्रांचिंग, मोनोचेजियल और यूनिपेरस। पहली चीज जो है पहला डिस्कस करना है हमें मोनोचेजियल। व्हेन द एक्टिविटी ऑफ बर्ड स्टॉप्स or further growth takes place by the activity of only one axillary bud. Monochasial क्या होता है, when the activity of terminal bud, activity of terminal bud stops, terminal bud stops, when the activity of टर्मिनल बर्ड स्टॉप्स, इसके फर्दर जो ग्रोथ होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ ओनली वन एक्सिलरी बर्ड, फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस, फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस by the activity of only one axis, so called monochasial, by the activity of only one axillary bud, only one axillary bud, एक ही axillary bud से होता है तो उसको कहेंगे मोनोचेजियल। सोन, इसके बाद जो एक्टिविटी ऑफ दिस लेटरल बर्ड आल्सो स्टॉप, जो इधर किया, इधर इसने लिया ग्रोथ किया, सोन इसके बाद जल्द ही सोन द एक्टिविटी ऑफ लेटरल बर्ड आल्सो, इस लेटरल बर्ड की सोन द एक्टिविटी ऑफ दिस लेटरल बर्ड आल्सो सेटअप, इसकी भी एक्टिविटी बिल्कुल खत्म होती है और इसके बाद एक और इसका एक्सिलरी बर्ड जो नीचे होता है वो एक्टिविटी करता है, स्टॉप्स, एंड नेक्स्ट एक्सिलरी बर्ड बिगिन्स टू ग्रो, एंड नेक्स्ट एक्सिलरी बर्ड begins to grow, इसके बाद दूसरा जो एक्सिलरी बर्ड ये भी स्टॉप करता है तो दूसरा बर्ड ग्रो आउट। The process is repeated several times, ये प्रोसेस बहुत दफा रिपीट होती है। The process is repeated several times, जो प्रोसेस है वो रिपीट होती है several times। This process is repeated several times so that the main axis किस तरह बनती है, formed by the fusion of bases of lateral branches, several times so that the main axis is formed by the fusion of bases of lateral branches, by the fusion of bases of lateral branches, by the fusion of bases of lateral branches। इस तरह ये बन जाता है, ये इसकी बेसिस से बन जाता है, एंड द मेन स्टेम इट इज कॉल्ड सिम्पोडिया, and the main stem and it is called sympodium, and is called sympodium। अब कर देखा हमने जो मोनोचेजल ब्रांचिंग है इसमें क्या होता है, जो when the activity जो टर्मिनल बर्ड स्टॉप होती है, फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस by
मोनोचेजियल ब्रांचिंग में क्या होता है, इस तरह हम डायग्राम के जरिए दिखाएंगे। मोनोचेजियल ब्रांचिंग में अगर हम लेंगे इस तरह, when the activity of lateral bud stops, इधर से इसने एक्टिविटी स्टॉप की, मीन्स इसने इसकी एक्टिविटी स्टॉप हो गई, तो फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ओनली वन लेटर, इधर एक्सिलरी, इधर से फर्दर ग्रोथ हो गया इधर, और इसने भी ये स्टॉप की, और इस तरह से, और इसी तरह हो गया ये, इसने भी स्टॉप की। हमने देखा पहला जो लिया हमने फर्स्ट ब्रांचिंग लेंगे, एक हो गया स्टॉप की इधर, फिर इधर से आ गया, इसने भी स्टॉप किया, तो एक्सल से आ गया दूसरा लेटरल एक्सिलरी बड से, तो इधर से तीसरा जो आ गया इधर से, तो इसने भी स्टॉप किया ग्रोथ, तो अब इधर से आ गया, आएगा इधर, इधर इधर से स्टॉप की, तो इधर से आगे आ जाएगा इधर, तो इस तरह बन गया ये। इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सिम्पोडियल ब्रांचिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिम्पोडियल ब्रांचिंग, इसको कहते हैं सिम्पोडियल ब्रांचिंग भी, सिम्पोडिया, सिम्पोडिया, सिम्पोडियल ब्रांचिंग। सो इससे क्या होता है, द प्रोसेस इज रिपीटेड सो दैट द मेन एक्सिस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ लेटरल ब्रांचेस एंड द मेन स्टेम। इसके बाद व्हेन सक्सेसिव ब्रांचेस डेवलप ऑल्टरनेटली, जब सक्सेसिव ब्रांचेस ऑल्टरनेटली डेवलप होंगे तो दैट इज कॉल्ड सिकॉर्पाइड। इसके भी इसमें दो हैं, जब सक्सेसिव ब्रांचिंग ऑल्टरनेटली डेवलप हों तो उस वक्त उसको कहेंगे सिकॉर्पाइड। when the successive branches develop alternately on both sides, when the successive branches develop alternately, जब सक्सेसिव ब्रांचेस डेवलप होंगे ऑल्टरनेटली ऑन बोथ साइड्स, इट इज कॉल्ड सिकॉर्पाइड। ऑन बोथ साइड्स, on both sides it is called सिकॉर्पाइड। इसको कहा जाता है उस वक्त सिकॉर्पाइड। एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, इसकी एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन। जब सक्सेसिव ब्रांच ऑल्टरनेटली डेवलप ऑन बोथ साइड्स तो उस वक्त उसको कहेंगे ग्रेप वाइन। हम इस तरह देखते हैं, इस तरह एक दफा इधर से ब्रांच निकली तो इसके बाद इधर से निकलेगी दूसरी ब्रांच, तो इधर ऑल्टरनेटली इधर से और इधर से और इधर से, तो इसको कहेंगे ऑल्टरनेट सिकॉर्पाइड। जब when successive branches develop alternately on both, एक इधर alternately on both sides, that condition is called सिकॉर्पाइड, ग्रेप वाइन। जब successive branches develop होंगे only on one side तो उस वक्त उसको कहें हेलिकॉइड, उसको कहेंगे हेलिकॉइड। when successive branches develop only one side, when successive branches develop on only one side, उस कंडीशन को कहेंगे हेलिकॉइड।
हेलिकॉइड। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हेलिकॉइड। उस कंडीशन को कहेंगे हेलिकॉइड। सराका इंडिका, सराका का इंडिका एग्जाम्पल है इसकी। तो इस तरह है, अगर ब्रांच है सिर्फ एक ही तरफ सभी ब्रांचेस हों तो इसको कहेंगे हेलिकॉइड। इस तरफ एक ही तरफ, हाँ इस तरफ only on one side it is called helicoid, उसको कहा जाता है हेलिकॉइड। इस तरह हमने पढ़ लिया। जो मोनोचेजल है तो इसमें एक्टिविटी ऑफ टर्मिनल बर्ड स्टॉप होती है। फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ ओनली वन एक्सिलरी बर्ड, एक ही एक्सिलरी बर्ड से फर्दर ग्रोथ स्टॉप होती है। तो इट आल्सो स्टॉप, फिर इसके बाद और होता है इसी तरह इस भी स्टॉप है। तो ये प्रोसेस रिपीट होती है। सो दैट द मेन एक्सिस इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ बेसिस ऑफ lateral branch, by the fusion of bases of lateral branches or main stem. This is called sympodial. This is called sympodial. इसके बाद आता है जो दूसरा टाइप है उसको कहेंगे डाइटेजियल और बाइपेरस। मोनोचेजल का एक्सप्लेन किया हमने, अब दूसरा है उसको कहेंगे डाइटेजियल। डाइटेजियल नंबर 2 इज डाइटेजियल। टेजियल, और इसको दूसरा नाम दीजिए बाइपेरस। इसमें क्या होता है? डाइटेजियल में द एक्टिविटी ऑफ टर्मिनल बर्ड स्टॉप्स, पर फर्दर ग्रोथ जो होती है बाय 2 एक्सिलरी ब्रांचेस होती है। फर्दर ग्रोथ क्या होता है? बाय 2 एक्सिलरी ब्रांचेस। इस तरह हम देखते हैं ये पहला मीन इसने स्टॉप कर लिया तो इधर, तो एक्सल से 2 ब्रांच लेटर बनाए, एक इधर एक इधर, समझे आप? तो इस तरह इसने भी स्टॉप किया इधर से, तो एक इधर और एक इधर। इस तरह इसने भी स्टॉप किया तो एक इधर और एक इधर, इसने स्टॉप किया। दो एक प्रोसेस भी कंटिन्यू होती है। इसको कहेंगे डाइटेजियल ब्रांचिंग। इसको कहेंगे व्हेन द एक्टिविटी ऑफ टर्मिनल बर्ड स्टॉप्स फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय 2 लेटरल ब्रांच। इसमें फर्दर ग्रोथ 2 लेटरल ब्रांचेस से होती है। द एक्टिविटी ऑफ लेटरल बर्ड स्टॉप होती है, तो लेटरल ब्रांचेस से इसकी द एक्टिविटी ऑफ लेटरल बर्ड stops when the activity of lateral bud stops. Lateral bud stops when the activity of lateral bud जब stop होती है, फर्दर ग्रोथ किससे होती है? by 2 lateral branches. Further growth takes place. Further growth takes place by 2 lateral branches. By 2 lateral branches. फर्दर ग्रोथ किससे होती है? लेटरल ब्रांच से। हमने इधर देखा तो एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो 2 लेटरल ब्रांचेस इधर से निकले उन्होंने। और इसकी एग्जांपल है विस्कम। एग्जांपल विस्कम, VISC, विस्कम। इस तरह दूसरा टाइप हो गया। तो इसके बाद तीसरा है उसको कहेंगे पॉलीचेजियल और मल्टीपेरस। पॉलीचेजियल और मल्टीपेरस। Number 3 is polychagial or multiparous. Third is polychagial या दूसरा नाम लेंगे इसको multiparous। polychagial और multiparous, जिसमें when the activity of terminal bud stops, जब एक्टिविटी टर्मिनल बर्ड मोर देन 2 ब्रांच इधर है। इधर हम देखते हैं
एक्टिविटी ऑफ द टर्मिनल बॉडी स्टॉप हो गया इधर से। अब क्या होता है, एक से ज्यादा इधर 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 1 2 3 4 इसी तरह जो एक से ज्यादा जब आ गई तो उसको कहेंगे। इसी तरह इसमें भी होगा 1 2 3 4 इस तरह आएगा। इसी तरह इस साइड में भी होगा 1 2 3 4। इस तरह इसमें भी होगा एक से ज्यादा 2 3 4। इधर इसी तरह भी होगा, इधर 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 इस तरह। इसको कहेंगे मल्टीचेजियल। इसको क्या कहेंगे, मल्टीचेजियल, विच इज कॉल्ड मल्टीचेजियल। इसमें क्या होगा, व्हेन द एक्टिविटी ऑफ टर्मिनल बॉडी स्टॉप्स further growth of the when the activity of terminal body stops। जब टर्मिनल बॉडी की एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो क्या होता है, फर्दर ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय व्हर्ल ऑफ 3 or more branches। फर्दर growth takes place by a whirl of 3 or more branches। इसकी एक्टिविटी 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा ब्रांचेस की हो गई तो by a whirl of 3 or more auxiliary branches। इसको कहते हैं मल्टीपोडियल। इसको कहेंगे मल्टीपोडियल, इसका नाम इट इज कॉल्ड मल्टीपोडियल। और इसकी एग्जांपल है यूफोर्बिया। इसकी एग्जांपल है यूफोर्बिया। और इसका जो लास्ट टाइप था उसमें हो गया, इसमें 3 टाइप्स इसकी साइमोस ब्रांचिंग की। इसके बाद हैबिटेट एंड हैबिटिस ऑफ द प्लांट्स हम देखते हैं। लाइफ स्पान होता है, कुछ प्लांट्स एनिमल होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो एक प्लांट दैट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन दैट इज कॉल्ड एनिमल प्लांट। इसके बाद हम लाइफ स्पान देखते हैं, ब्रांचिंग के बाद पढ़ेंगे। लाइफ स्पान में कुछ एनिमल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं, प्लांट दैट जो प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करता है तो उसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड एनिमल प्लांट। एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम राइस है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, एक ही ग्रोइंग सीजन में ये सीड्स देता है तो उसको कहेंगे एनिमल प्लांट। Number 2 that is called a biennial plants which complete their life cycle in 2 years। जिनमें 2 साल लगते हैं अपना सीड देने में तो उनको कहेंगे biennial। एग्जाम्पल हम देंगे कैरोट है, रेडिश है, कैबेज है। तो तीसरा चीज़ है पेरिनियल होते हैं एनिमल बाइनियल, और तीसरा है पेरिनियल प्लांट्स। दे सर्वाइव फॉर मोर देन 2 years and produce flowers fruit during specific season। When they bear fruits for every year they are called polycarpic। जब हम वो हर साल फ्रूट्स देंगे तो उस वक्त उनको कहा जाता है पॉलीकार्पिक। एग्जांपल हम देंगे एप्पल का, वो हर साल देता है, कोकोनट का, मैंगो का, वो देते हैं हर साल फ्रूट्स, तो उनको कहेंगे पॉलीकार्पिक। इस तरह हमने पढ़ लिया ब्रांचिंग ऑफ द सिस्टम, टाइप्स ऑफ ब्रांचिंग, और इसके बाद लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। इस तरह हमने आज का चैप्टर और मुकम्मल किया। इन द नेक्स्ट lecture we will go on to the modification of underground stem। This will do for the day। Assalamu alaikum।